समुद्र का शेर, एक शक्तिशाली इंसान की कहानी। अरब सागर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका दिल समुद्र की लहरों में बसता था। जब बाकी बच्चे रेत में खेलते, अर्जुन घंटों तक समुद्र को देखता रहता। उसकी गहराई, उसकी ताकत और उसकी अनंत लहरें उसे किसी रहस्य की तरह बुलाती थीं। अर्जुन का शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी इच्छा शक्ति थी। गांव के लोग कहते थे कि समुद्र से खेलना आसान नहीं, वह कभी भी अपना रूप बदल सकता है। पर अर्जुन के लिए समुद्र डर नहीं, बल्कि एक दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिसे समझना पड़ता है। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक बड़ी सी स्विमिंग चैलेंज होने वाली है। यह प्रतियोगिता साधारण नहीं थी। तैराकों को कई किलोमीटर तक खुले समुद्र में तैरना था, जहां लहरें अनियंत्रित होती हैं और कोई सहारा नहीं होता। गांव के लोग अर्जुन को देखकर बोले, तू तो बचपन से समुद्र में तैरता है, तू ही जा सकता है। अर्जुन के दिल में एक आग जल उठी। उसने ठान लिया, वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और ठंडे पानी में उतर जाता। कभी तेज लहरें उसे पीछे धकेल देतीं, कभी ठंडी हवाएं उसे कंपा देतीं, लेकिन अर्जुन हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत बनता गया। उसने सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन को भी तैयार किया। वह घंटों ध्यान करता, अपनी सांसों को नियंत्रित करता और खुद से कहता, समुद्र से लड़ना नहीं, उसे समझना है। आखिर वह दिन आ ही गया। समुद्र किनारे सैकड़ों लोग जमा थे। बड़े बड़े तैराक आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार थे। उनके बीच अर्जुन खड़ा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास लिए। सीटी बजते ही सभी तैराक पानी में कूद पड़े। शुरुआत में सब तेज थे, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें ऊंची हो गईं, हवा तेज चलने लगी। कई तैराक डरकर पीछे हट गए, कुछ थककर रुक गए, लेकिन अर्जुन, वह हर लहर के साथ खुद को ढालता गया। जब एक बड़ी लहर आई, उसने उसका विरोध नहीं किया, वह उसके साथ बहा और फिर आगे बढ़ गया। जब पानी ठंडा हुआ, उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। अर्जुन अब अकेला रह गया था। सामने सिर्फ अनंत समुद्र था और दूर कहीं लक्ष्य। अचानक एक तेज लहर ने उसे नीचे खींच लिया। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके कानों में सिर्फ पानी की आवाज थी। उस पल उसे अपने गांव, अपने लोगों और अपने सपनों की याद आई। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकता। वह पूरी ताकत से ऊपर आया और फिर से तैरना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने दूर किनारा देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर आगे बढ़ा और आखिरकार वह किनारे तक पहुंच गया। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। वह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीता था, उसने खुद को जीत लिया था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। समुद्र की तरह जिंदगी भी कभी शांत होती है, तो कभी तूफानी। अगर हम डरकर पीछे हट जाए, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह हर चुनौती को समझकर उसका सामना करें, तो कोई भी लहर हमें रोक नहीं सकती। क्योंकि असली शक्तिशाली वही है जो हार मानना नहीं जानता।